तो मैंने कहा था नंबर ऑफ वेज ही कैन ड्रॉ आइदर 7C1, 7 में से कोई भी एक, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6 और 7C7। मीन्स वो इन 7 में से क्या तो कोई भी एक रुपए निकाल, एक कॉइन निकाल सकता है, या एक नोट, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं एक साथ, 4 आ सकते हैं, 5, 6, 7, कितने भी आ सकते हैं। सो इन सबको क्या करेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। 7C1 को सोल्व कर लेंगे। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, NC1 क्या होता है n, NC2 क्या होता है बेटा जी, n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 लिख लेते हैं हम। NC3 क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल। ऐसे ही NC4 जनरली चलता रहेगा, नीचे 4 फैक्टोरियल। और NCN है ना, वो हमेशा क्या रहता है, सेम 1 होता है। तो NC0 और NCN क्या होता है, सेम 1। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, देखिए बेटा जी, आपके पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंटेन 5 डिफरेंट रेड एंड 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल। रेड कितनी बॉल उसके पास, रेड है 5 बॉल्स, एंड व्हाइट कितनी है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है, वो आपके पास है 6। In how many ways can 6 balls be selected so that there are at least 2 balls of each color? क्या कह रहा है, आपको सेलेक्ट करनी नंबर ऑफ सेलेक्ट बॉल, बॉल्स कितनी है, 2 बॉल चाहिए। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, आपकी होनी कैसी चाहिए वो, एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ सेम कलर, कम से कम 2 बॉल है वो सेम कलर की हो। तो इसमें आपके पास क्या बनेंगे, केसेस बनेंगे। कैसे, अगर 2 रेड बॉल है, निकालनी कितनी है आपको, टोटल आपको निकालनी है आपके पास यहाँ से 6 बॉल सेलेक्ट करनी है, 6 बॉल सेलेक्ट करनी है जिनमें से 2 वो सेम कलर की हो। तो अगर 2 रेड है तो 4 व्हाइट हो रही हैं, प्लस अगला केस क्या हो सकता है, 3 रेड है, 3 व्हाइट, एंड 4 रेड है, 2 व्हाइट। इससे ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि 5 रेड और 1 व्हाइट, क्योंकि दोनों में 2 बॉल्स तो हर एक कलर की होनी चाहिए। उसने कहा एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ सेम कलर। तो इनके लिए आप पर्टिकुलर केसेस बना लेंगे। 2 रेड, रेड 5 थी तो 5C2 इंटू 6C4, 6 व्हाइट थी आपके पास, प्लस 3 रेड तो 5C3 इंटू 6C3 प्लस 5C4 इंटू 6C2। इनको आप सोल्व कर लेंगे, ये आपका नंबर ऑफ वेज बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। उसने कहा है अगर वो कहता कि 2 बॉल्स, तो 2 बॉल्स तो आपकी कोई भी रहती इसमें से, उसने कहा 2 बॉल्स सेम कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास, इन एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स 5 एंड नंबर ऑफ इलेक्टेड कितने इलेक्ट करने हैं, 3। अब वो कह रहा है ए वोटर कैन वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। मींस वो एक आदमी कितने ही लोगों को वोट दे सकता है, लेकिन उतने नहीं कि जितने चूज करने उनसे ज्यादा। ठीक है। इन हाउ मेनी वोट्स कैन अ वोटर चूज टू वोट। तो यहाँ पर केसेस बनेंगे, ही कैन वोट, ही कैन वोट एनी कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट। सो पॉसिबिलिटीज आपके पास ये रहे आपके पास। सो नंबर ऑफ वेज क्या आ गया, 5 में से 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3। ठीक है। 5C1 it is 5, 5C2 it is 10, and 5C3 is again 10, 10 plus 10 20, and it is 25।
ओके, क्योंकि 5 मेंबर थे उसमें से 3 सिलेक्ट करने, तो क्या तो किसी एक को, या फिर 5 में 2 को, या फिर 5 में से 3, किसी को भी वोट कर सकता है इन तीनों। ये आपके पास उनको सोल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास है कॉम्बिनेशंस का। बेटा कॉम्बिनेशंस और परमुटेशन में जो डिफरेंस है बस वही है, उसमें अरेंजमेंट करते हैं और इसमें हम लोग सिलेक्शन करते हैं। यस, नेक्स्ट देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 इज व्हाट, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट, आपके पास 7 कॉन्सोनेंट्स गिवन है एंड 4 वोवल्स गिवन है, 4 वोवल्स गिवन है। ठीक है, ये कह रहा है इन हाउ मेनी वर्ड्स ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल्स, हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स ईच कंटेनिंग, जिसके अंदर आए कितने, 4 वोवल्स, सॉरी 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल्स। सो वोवल अवेलेबल है 7 और उसको 4, और कॉन्सोनेंट अवेलेबल है 7। सो नंबर ऑफ वेज ही सेलेक्ट, 3 कॉन्सोनेंट कोई भी हो सकते हैं 7 में से, 7C3 इंटू 2 वोवल 4 में से कोई भी हो सकते हैं 4C2। 7C3 7 फैक्टोरियल, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, 4C2 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल। ओपन करेंगे 4 6 5 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है, आपको पता ही है। 4 फैक्टोरियल कैन बी कैंसिल आउट, 6 कैन बी कैंसिल आउट, 4 3 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है और 2 फैक्टोरियल 2 2 जा, ये आ गया आपके पास 35 और ये आ गया 3 2 जा 6 एंड वी हैव 41, सॉरी सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई करना है 30 150। ठीक है, तो ये आपके पास इस हिसाब से करने हैं आपको। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना था हम लोगों को ये। 7C3 इंटू 4C2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप और यहाँ पर यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट आप देखेंगे, आपके पास बेटा लिख लेंगे यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इन अ विलेज देयर आर 87 फैमिलीज। बेटा 1 मिनट, एक बार क्वेश्चन 9 है, इसके अंदर क्या होगा, और जो ये आपस में इनके अंदर भी रिपीटेशन होगी 3 और 2 टोटल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल से भी होगा। क्यों, क्योंकि 3 और 2 जो आपके पास दो, ये हमने क्या किया, ये तो अरेंजमेंट कर दिया हमने कॉन्सोनेंट और वोवल्स का, लेकिन आपस में जो 5 यार इनके अंदर भी तो आपका रिपीटेशन चलेगा कि भाई मैं पहले आऊंगा ये पहले आऊंगा, तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई बाई 120 और कर लेना, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से, सॉरी ये ना, इसको करेक्ट कर लेना। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। इन अ विलेज देयर आर 87 फैमिलीज, टोटल फैमिलीज कितनी है आपके पास, टोटल 87 फैमिलीज है आपके पास बेटा जी, एंड ऑफ विच 52 फैमिलीज हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। अब एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन वाली आपके पास कितनी है, 52 फैमिलीज है, 52 फैमिलीज। ठीक है, तो रिमेनिंग जिनके पास, रिमेनिंग कितनी रह गई है, जिनके पास ज्यादा रिमेनिंग फैमिलीज हैविंग नॉट एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन इज 87 माइनस 52, दैट इज 35 फैमिलीज। ठीक है, 35 फैमिलीज रह गई हैं। अब ये क्या कह रहा है आपके पास, इन अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 20 फैमिलीज आर टू बी चूजन, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन है वो कितने कितने का करवा रहा है, वो यहाँ पर 20 फैमिलीज का करवा रहे हैं, जो आपको ग्रुप बनाना है 20 फैमिलीज का, for assistant of which at least 18 families must have at most 2 children। क्या कह रहा है वो, at least 18 families have at most
2 children, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन द चॉइस बी मेड, कितने तरीकों से वो चॉइस परफॉर्म कर सकते हैं हम। देखो बेटा जी, कम से कम 20 चूज करने हैं तो केसेस बनेंगे, कम से कम 18 फैमिली ऐसी हो सकती है। पहला केस तो ये हो गया कि 18 फैमिली तो वो होगी जहां पे ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग 2 फैमिलीज कौन सी आएंगी, जहां पर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, मोर देन 2, मोर देन 2। सेकंड केस होगा 19 फैमिलीज प्लस 1 फैमिली, और थर्ड केस हो गया 20 की 20 फैमिली वही हो गई है, ठीक है। तो 52 फैमिली ऐसी है जिनके पास 80, 52 फैमिलीज में जैसे एटमोस्ट आपके पास क्या हो गया है, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है। तो पहला तो हो गया 52 फैमिली में 52C18 इंटू रिमेनिंग कितनी है 35C2, 18 to 20 प्लस अगला केस कितना हो गया है 52C19 इंटू 35C1, 19 + 1, ठीक है। और लास्ट हो गया आपका 52C20, 20 की 20 यही फैमिली हो जाएंगे। अब जब भी आपके पास इतना लार्ज कॉम्बिनेशन आता है तो आप यहीं तक आंसर छोड़ेंगे, क्योंकि पेपर में आपको ये एक ही क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है बेटा, क्योंकि आपको 52 कहाँ तक ओपन करोगे, फिर 18 कैंसिल हो, फिर वो सोल्व करो, मल्टीप्लाई में रह जाओगे। तो आप इतना ही लीव कर सकते हैं इसको, यहाँ पे इसको इतना ही यहाँ पर लीव कर सकते हैं। सर एक बार हाँ वापस जी समझा दो। बेटा, आपको कितनी चूज करनी थी ये बताओ, 20 फैमिलीज, ठीक है। 20 चूज करनी थी जिसमें कम से कम 18 फैमिलीज वो हो जो ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों वाली हो। तो ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों वाली कितनी हमारे पास 52 है, तो 18 तो वहां से आएंगी, लेकिन चूज 20 करनी थी तो 2 कहाँ से, जो बच गई 2 वो कहाँ से आएंगी, जो रिमेनिंग आपके पास 2 से ज्यादा बच्चे वाली है। तो 35 थी वो आपके पास, 35C2। फिर एटलीस्ट वर्ड का है तो हम आगे तक चलेंगे, कम से कम 18, फिर 19 और फिर टोटल 20। तो पहला केस 18 वाला, फिर 19 वाला, फिर 20 वाला, ठीक है बेटा। यस सर, आ गया समझ। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 21। ये कह रहा है आपके पास फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। बेटा ये शॉर्ट ट्रिक के लिए याद रखना पड़ेगा ये चीजें। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, फाइंड द number of diagonals that can be joining the vertices of a hexagon। अब बेटा हेक्सागन में कितनी साइड होती है, अंजलि बताओ बेटा, हेक्सागन में कितनी साइड होती है। गौरव बताओ बेटा, गौरव बताओ, अरे हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं। 6। नंबर ऑफ साइड इन हेक्सागन 6, ठीक है, 6 होती हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला बेटा जी जब भी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल यूजिंग करना है आपको कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला बनेगा NC2 - N। ये याद कर लो ढंग से फॉर्मूला, क्या होगा NC2। क्यों करता हूं मैं ऐसा, 2 क्यों लिया है, क्योंकि आपको जब भी आपको मान लो ये एक स्क्वायर है या हेक्सा किसी का भी, जब भी आपको डायगोनल निकालने पड़ते हैं तो आपको 2 एंगुलर पॉइंट को मीट करना पड़ता है, ठीक है। साइड कितनी होती है n, NC2 - N, और हर बार एक साइड लीव करेगी तो NC2 - N। तो फॉर्मूला 6 इसका है तो कितना आएगा ये 6C2 - 6, क्या आ जाएगा बेटा जी 6C2 - 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6C2 क्या हो गया अभी बताया था मैंने, NC2 N × N - 1, 6 × 5/2 - 6, 3, 15 - 6 कितना आ गया 9, 15 - 6 कितना आ गया बेटा जी 9, ठीक है। तो कितने डायगोनल होंगे एक हेक्सागन के अंदर, 9 डायगोनल होंगे, 9 डायगोनल होंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी को क्वेश्चन को लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि आपका क्या आंसर आता है। लिखो, ए पॉलीगन हैज 44 डायगोनल। क्वेश्चन आपके पास दे रहा हूँ, अ पॉलीगन हैज, और 3 मिनट का टाइम है, ए पॉलीगन हैज 44 डायगोनल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। कीजिए बेटा फटाफट कीजिए, ये टाइम स्टार्ट नाउ।
जो गिवन फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग रखो। फॉर्मूला आपके पास बता रहा हूँ, NC2 माइनस n इक्वल्स टू 44 पुट करो और सोल्व करो, बताओ मुझे n कितना आ रहा है। सोल्व करो बेटा, गौरव सोल्व करो फटाफट। बताओ बेटा। 11 राइट, वेरी गुड। जिसका आ गया है ठीक है, जिसका नहीं आया वो देखेंगे। NC2 क्या बताया था मैंने, n इंटू n माइनस 1/2 और ये माइनस n 44। एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई करो, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n और ये हो गया उधर जाके 88। इधर लेके आओ, माइनस 3n माइनस 88 और इसको जब फैक्टराइज करोगे तो 11 8 जा तो n माइनस 11 और n प्लस 8। n की दो वैल्यूज आ गई हैं 11 और एक आ गई माइनस का 8। ये पॉसिबल नहीं होगी, ये पॉसिबल है। तो n आपके पास आंसर कितना आ गया 11। तो नंबर ऑफ साइड जिस पॉलीगन के अंदर कितनी आ गई है आपके पास 11 आ गई। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास है ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ हेक्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, आपको अब क्या क्या फॉर्म करना है, ट्रायंगल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, आपको ट्रायंगल बनाने हैं, कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन। अब हेक्सागन में कितनी साइड होती है 6। सोल्व कीजिए बेटा, कितना आएगा, और ट्रायंगल्स के लिए कितनी साइड चाहिए आपको 3 साइड, तो कितना आ जाएगा NC3 6C फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 6 5 4 3 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 5 4 जा 20। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया NC3। ट्रायंगल बनाने हो तो क्या आ जाएगा NC3। ठीक है बेटा जी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वो कह रहा है आपके पास अगर n पॉइंट दे रखे हैं किसी प्लेन के अंदर, ये एक प्लेन है, देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, यहाँ पर n पॉइंट्स हैं और नो 3 आर इन अ लाइन, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, यानी एक भी लाइन पे नहीं है, एक्सेप्ट P विच आर ऑल इन वन लाइन, जिनमें से कोई P ऐसे हैं जो एक लाइन पे हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला है, आपको सबसे पहले पूछा है फाइंड द लाइंस, तो बेटा इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है NC2 माइनस PC2 प्लस 1। NC2 मीन्स वो लाइन, ये कोलिनियर का रूल हो बेटा, PC2 जो लाइन कोलिनियर पे है वो माइनस हो जाएंगी प्लस 1, और ट्रायंगल होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा NC3 प्लस माइनस PC3। देखो बेटा n पॉइंट थे जिनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, लेकिन P ऐसे पॉइंट है जो कोलिनियर है। तो फॉर्मूला आपके पास अगर नंबर ऑफ लाइन फाइंड करनी है तो आपके पास आएगा NC2 माइनस PC2 प्लस 1, और अगर आपके पास ट्रायंगल फाइंड करना है तो NC3 माइनस PC3। बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास 16 तो एग्जांपल्स हैं वो सोल्व करने हैं आपको, और 23 क्वेश्चंस हैं ये सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन आपके पास 39 हो गए हैं और काम आपका बहुत ज्यादा हो गया है कि एक 39 क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन है, सारे सोल्व करने हैं आपको, एग्जाम्पल और अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है। ठीक है, 7 चैप्टर खत्म हो गए हैं, सिर्फ एक चैप्टर बचा है इस वॉल्यूम का। आपको 7 चैप्टर तक कोई भी डाउट है, अब मैं आप जो नेक्स्ट क्लास लूंगा वो आपका डाउट सेशन होगा पूरे 7 चैप्टर का। आप मुझे डाउट बताएंगे, क्योंकि बेटा अगर देखो साथ साथ जो क्वेश्चन हो जाते हैं उनकी होड़ नहीं होती है, लेकिन अगर जब बाद में करते हो तो फिर ना आपको दिक्कत आती है। तो आपको यहीं तक करना है बेटा,
आपका जो ये पोर्शन था खत्म हो गया है। इसके हॉट्स वाले क्वेश्चन है वो भी आप देखना, ठीक है। और जिसके एग्जांपल्स हैं और वो है। और किसी को कोई बात पूछनी हो इस 7.8 से रिगार्डिंग, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया, पूछ सकता है। यस बेटा, कोई डाउट हो आप लोगों को पूछ सकते हो। कंप्लीट दिस। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।